नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के पहाड़ों में कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। तो एक कहानी मैं लेके आया हूँ, मशान। अगर आप उत्तराखंडी से हो तो आपको तो पता ही चल ही गया होगा मशान किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मशान क्या होता है, मशान क्या कर सकता है और मशान कैसे बनते हैं। तो मैं बता दूँ, मशान 3 महीने के एक प्रेगनेंसी होती है। 3 महीने का एक अवर्षण बच्चा, और जिसका कोई क्रियाक्रम ना करा हो किसी इंसान का, उससे बनते हैं मशान। और जिसको तांत्रिक विद्या से मारा हो, उससे बनते हैं मशान। तो दोस्तों, अगर आपका दिल कमज़ोर है तो ये वीडियो रात को अकेले में मत देखना। तो एक कहानी बताऊंगा मैं आपको। ये उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है। गांव के लोग कहते हैं, गांव से थोड़ी दूर नदी है, तो वहाँ एक मशान है। और जो वो नदी वाला इलाका है, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे, बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह इस टाइप की चीज़ें हैं, और सुनसान इलाका है वो। और लेकिन वो बहुत सुंदर इलाका है। लेकिन रात होते ही वहाँ से अजीब सी बहुत सी आवाज़ें आती हैं। गांव के लोग कहते हैं कि वहाँ जो अकेला गया ना, तो या तो मतलब वो पूरा डरा सहमा, वो वैसा ही वापस लौट आता है, या कोई कोई तो मतलब वहीं, मतलब एक स्टैचू बन जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। मतलब सुबह ही आएंगे कि हाँ देखेंगे उसको, बंदे को, हाँ सुबह ही मतलब वहीं से लेके जाएंगे। तो एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक दिन 3 दोस्त, रोहन, अंशुल, अमन, फुल कॉन्फिडेंस के साथ शाम को उस जगह जाने लगे। मतलब वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, या वहाँ मतलब वहाँ ही जाने लग गए, ठीक है। तो जैसे ही वो उस नदी में एंटर करने लग गए, मतलब वो उतनी बड़ी नदी नहीं होती है, वो छोटा सा एक, जैसे नाले वगैरह नहीं होते उस टाइप का ही होता है, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं होती है वो, लेकिन पूरा सुनसान एरिया होता है खूबसूरती के साथ। तो वो लोग उसके अंदर जाने लगे, वहाँ से क्रॉस करने लगे वो चीज़। फुल मजाक मस्ती नहीं होती है दोस्तों के साथ, फुल एक दूसरे की मतलब वो करने लग गए, खिल्ली उल्ली उड़ाने लग गए, एक दूसरे की मजाक करने लग गए, फुल हंसते हंसाते हुए मस्त एंजॉयमेंट में जा रहे थे वो उस जगह को। लेकिन फिर जैसे ही वो मजाक वगैरह करने लग गए, तो अंशुल के मन में पता नहीं एक अजीब सा डर आ गया। मैं कह रहा था ना, अजीब सा डर आ गया। अजीब सा डर यानी मतलब अगर तुम ऐसी जगहों से कहीं गुजरते हो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी डर टाइप की भावना आ गई था, तो वहीं से होती है असली पकड़, ठीक है। तो जैसे ही वो एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंचे, वहाँ पे मतलब मेन जगह पे पहुंच गए ना, तो अंशुल के मन में एक अजीब सा भ्रम टाइप का हुआ, या कुछ अजीब सा हुआ कि भाई यार, वो कहने भी लगा अपने दोस्त से, भाई यार कोई हमें घूर रहा है दूर से, मतलब ऐसा लग रहा है हमें, मुझे। लेकिन फिर अंशुल इधर उधर देखने लग गया, पीछे को कौन घूर रहा है हमें। वो अपने दोस्तों को भी बता रहा है, उसके दोस्त बोल रहे हैं अरे कुछ नहीं है यार, कौन है यार, कोई नहीं है। लेकिन अंशुल के मन अंदर एक डर आ गया था। जब उन्हें वो साउंड सुनाई दिया ना, ऐसे मतलब परछाई के, मतलब ऐसे कुछ आती नहीं आवाज़, सड़ 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 टाइप की, इस टाइप की। तो फिर उनको मतलब अजीब सा हो गया था वहाँ पे मत। तो उन्होंने टॉर्च निकाली। तो टॉर्च निकाल के वो सीधे उस जहाँ वो परछाई है उसकी साइड को उन्होंने मतलब सीधे करी। तो जैसे टॉर्च की उधर को करा, तो वो सीधे मतलब गायब टाइप का हो गया था, पता नहीं क्या दिखा ही नहीं उनको। मतलब उसमें जैसे पूरा फोकस रोशनी के साथ जा रहा था ना, तो फिर उनको आधा ही मतलब छाया टाइप का दिखने लग गया था वहाँ पे। फिर उनके मन में अजीब सा डर टाइप का बहुत ज़्यादा और हो गया था। फिर उसमें से अंशुल ने बोला दोनों अपने दोस्तों से, भागो वहाँ से पूरा। लेकिन तीनों दोस्त भाग रहे थे, और जैसे वो भागने के कर रहे थे, वो बढ़ नहीं रहे थे, वो अंदर ही अंदर, मतलब वहाँ पे तो स्थिर हो गए थे, मतलब ऐसे स्टैचू टाइप के हो गए थे ऐसे वाली पोजीशन में। लेकिन वो भागने की अंदर से ट्राई कर रहे थे, लेकिन एक ही जगह ऐसे थम गए वो, मतलब डर के मारे ना, खतरनाक करके। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उनमें मतलब स्थिरपना हो रुक गया, मतलब हट गया वो, और अचानक से भागने लग गए। फिर तीनों एक साथ हाथ पकड़ के भागने लग गए। तो फिर अचानक से अंशुल गिर पड़ा। तो फिर अमन ने देखा कि अंशुल गिर गया है। तो अंशुल जैसे ही गिरा, तो अमन ने पीछे मुड़ के ऐसे देखा, तो अंशुल तो गिर गया है। तो फिर उसने अंशुल का हाथ पकड़ा, फिर उठाया उसको, फिर उन्होंने साथ में लगाई दौड़।
और जितना वो भाग रहे थे ना, उसी के बगल में वो परछाई आ जा रही थी। बगल 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 जितना वो ऐसे ऐसे भागने में थे, बगल में परछाई फिर वो तो अच्छा हुआ वहाँ पे मंदिर था। फिर तीनों कई स्पीड में मंदिर के अंदर घुसे। तो जैसे ही वो मंदिर के अंदर गए, तो मंदिर से देखा उन्होंने, दूर से एक परछाई देख रही थी उनको। और मंदिर में जो घंटियां थी अपने आप बजने लग गई थी, टन 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 टन। तो वो परछाई भी मतलब धीरे धीरे ब्लर होने लग गई थी। फिर तीनों ने कहा, हर्ष बच गए यार, भगवान की कृपा है कि आज हम बच गए। लेकिन एक दिन बाद घर भी नहीं गए थे, वो रात भर उस मंदिर में रुके थे। फिर सुबह गए वो घर को। फिर रोहन और अमन को तो कुछ नहीं हुआ। उनका तो उतना वो, उनको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उनके पता नहीं क्या था। लेकिन जो अंशुल था, उसको वो मशान लग गया था। फिर अंशुल को मशान लगा, तो मतलब धीरे धीरे हुई उसके साथ चीज़ें। वो था थोड़ा हैवी मोटा टाइप का था। तो वो खाता था 8 रोटियाँ, 8-10 इस टाइप की खाता ही होगा, मोटा था वो। तो उसकी डाइट धीरे धीरे कम हुई। वो लास्ट में धीरे धीरे कम होते 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 वो आधी रोटी में पहुंचा, और फिर खाना ही बंद कर दिया, भूखी मर गई। और उसकी हालत क्या हो गई थी ना भाई, पूरा पतला हो गया। तो ऐसा था मोटा, पूरा सिकुड़ के कांटा हो गया था। फिर घर वालों ने पता लगाया, पहले ले गए बाबा के पास। बाबा ने बताया कि तुम्हारा तो ऐसा 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 हुआ है, इसको मशान पूजना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। और क्या मांगेंगे, अगर खिचड़ी से नहीं होगा तो मुर्गी, मुर्गी से नहीं होगा तो बकरा। तो उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ करवाई। उसके बाद पूजा, उसके बाद वो धीरे 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 करके हीलिंग हुआ। वो बंदा अब थोड़ा परफेक्ट है। तो भाई, अगर आप लोगों को इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है ना, तो रात के 12 बजे शमशान घाट चले जाना, वहाँ आपको सब पता चल जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर किसी को भी, किसी के पास ऐसी स्टोरी है कुछ नई सी चटपटी वाली, तो मेरे को ईमेल ज़रूर करना, या कमेंट में जाके डीएम कर देना मुझे। तो मिलता हूँ मैं ऐसी नेक्स्ट स्टोरी में। तो धन्यवाद।